सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है। यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान का अंग नहीं है। पहला है निर्वाचन आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है योजना आयोग। तो इसमें देखना है कि संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो निर्वाचन आयोग है, दूसरा वित्त आयोग है, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है योजना आयोग। इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, यानी जब संविधान निर्मित किया गया था उस समय इसमें से किसका उसमें वर्णन नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग, जिसका बाद में 2015 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग भी संवैधानिक है, सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक है, यानी संविधानिक या संविधान का अंग है। लेकिन योजना आयोग का गठन है वो बाद में 1950 में किया गया था। तो देखिए विद्यार्थी, नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग निकाय नहीं है। कौन सा? नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। तो जो योजना आयोग है, जिसका नाम अब नीति आयोग है 2015 से, तो उसकी स्थापना कब 1950 में की गई थी, और यह भी एक कार्यकारी आदेश के द्वारा केंद्र सरकार के की गई थी। तो इस प्रकार से यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखें आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। केवल राज्यसभा के पास है। एक शक्ति ऐसी है जिस पर जो राज्यसभा उसका स्वामित्व है। तो एक पहला है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ करना, दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति करना, तीसरा है महान्यायवादी की नियुक्ति करना, और चौथा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्रवाई है वो तो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं है ना, उसका निर्माण केवल राज्यसभा की संस्तुति पर ही किया जा सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संस्तुति किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यसभा के द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए इसमें 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद, प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? सर्वोच्च पद प्रशासनिक स्तर पर, पहला है मुख्य सचिव, दूसरा विकल्प है शासन सचिव, तीसरा विकल्प है सचिव और चौथा है आयुक्त। तो बिल्कुल नाम से पता चलता है, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद कौन सा होता है? मुख्य सचिव का होता है। इसलिए 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन थे। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन थे। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा विकल्प है राज्यपाल द्वारा, तीसरा विकल्प है मुख्यमंत्री द्वारा और चौथा विकल्प है विधानमंडल द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। कौन है? राज्यपाल। किसको? महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो महाधिवक्ता वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, परंतु राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता। नियुक्त कर सकता है राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। हटा नहीं सकती किसी के पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। हाँ विद्यार्थियों,
अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल का समय कौन सा होता है? राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल का समय कौन सा होता है? कौन सा प्रश्नकाल का समय? पहला विकल्प है बैठक की कार्रवाई शुरू होने का प्रथम घंटा। दूसरा है बैठक की कार्यवाही के शुरू होने के बाद मध्याह्न का समय। तीसरा है मध्याह्न पश्चात। और चौथा है किसी भी समय पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा प्रश्नकाल का समय कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बैठक की कार्रवाई शुरू होने का प्रथम घंटा। तो बैठक की कार्रवाई होती है वो शुरू होने का प्रथम घंटा होता है, वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल का समय होता है। तो देखिए विद्यार्थी, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो विधानसभा लोकसभा में सामान्यतः प्रश्न होते हैं वो जिस प्रकार से, पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, इसी प्रकार से तीसरा अल्प सूचना प्रश्न, चौथा निजी सदस्यों के प्रश्न। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते समय विधानसभा सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देते समय विधानसभा सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला है तारांकित प्रश्नों का उत्तर देते समय, दूसरा विकल्प है अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते समय, तीसरा है अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर देते समय, और चौथा है सभी प्रश्नों का उत्तर देते समय पूछे जा सकते हैं। कौन से पूरक प्रश्न? पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 1, तारांकित प्रश्नों का उत्तर देते समय क्या पूछे जा सकते हैं? विधानसभा सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी, कौन? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? पहला विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर को, दूसरा अरविंद घोष को, तीसरा विकल्प है मोतीलाल नेहरू को, और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसलिए एक नंबर इसमें जो 4 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। पहला विकल्प है सहकारिता से, दूसरा विकल्प है शिक्षा से, तीसरा विकल्प है चिकित्सा से, चौथा विकल्प है कृषि से। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 है सहकारिता से। तो 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित एक छोटी सी कविता देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।